हेलो दोस्तों। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि ड्राइंग कैसे देखते हैं। और यह वीडियो जरूर देखें आप, इससे आप आराम से सीख पाएंगे ड्राइंग कैसे देखते हैं। बारीकी से समझाऊंगा। जैसे ये 415 वोल्टेज सिंगल फेस फॉर ऑल बस बार से ये आर वाई भी 3 फेस आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ लगा है एमसीसीबी थ्री पोल की एमसीसीबी लगा है। ये दोनों पॉइंट एनओ है। जैसे एमसीसीबी ऑन करेंगे ये एनसी हो जाएगा, तो सप्लाई जाएगी आगे। सिटी वन, ये सिटी लिख रखी है 1 है, 15 वी वाली। ठीक है। तो ये सिटी लगी है। सिटी से S1 S2 दो पॉइंट है, यहाँ से अमीटर कनेक्टेड है। ये मतलब अमीटर कनेक्टेड है, ये करंट देखेगा इससे। ठीक है। इससे आगे है कॉन्टेक्टर, CONT कॉन्टेक्टर, 1 2 3 तीनों फेस। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा आगे सप्लाई जाएगी एम्पियर रिले, ऑल लोड रिले है। ठीक है। इसके बाद ये CBCT कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर। इससे आगे लास्ट में ये आउटगोइंग, यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर पिक होगा, यहाँ से एम्पियर से होते हुए CBCT से होते हुए मोटर में जाएगी। ठीक है। CBCT S1 S2 दो पॉइंट होते हैं जो ELR अर्थ लिखे रिले से कनेक्टेड रहते हैं। ये क्या मोटर अर्थ होने की स्थिति में यह ट्रिप कराती है। इसमें दो पॉइंट होते हैं 7 और 8। ये दोनों पॉइंट सप्लाई के रहते हैं, यानी इसको सप्लाई दी जाती है, ऑक्सिलरी सप्लाई। ठीक है। ये सप्लाई कहां से दी जाती है? ये देखो 110 वोल्टेज एसी कंट्रोल सप्लाई, ये यहाँ से ले रखा है। TB1 का 1, TB1 का 2 और TB1 का 1। 110 वोल्टेज कंट्रोल सप्लाई, TB1 का 2, TB1 का 1 से फेस, TB1 के 1 से फेस और TB1 का 2 न्यूट्रल। ये यहाँ आगे आता है, यहाँ से आते हुए ये ELR में सप्लाई दे रखी है, ये एम्पियर रिले में सप्लाई दे रखी है। इस प्रकार से यहाँ से फेस जाता है। फिर अपन आगे देखेंगे फेस जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। ये MCCB ऑक्सिलरी, MCCB जैसी ऑन होगी तो इसके ऑक्सिलरी NO पॉइंट से सप्लाई जाएगी आगे। ये MCB K2 नंबर का ये वायर फेरुल नंबर है। ये MCCB ये वाली MCCB है, ये वाली 3 पोल की। इसमें भी NO पॉइंट रहता है। जैसे ये ऑन होगा तो इसके ये भी NC हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी। आगे से ये MCB होगी, MCB 2 पोल की। इसमें फेस और एक जगह न्यूट्रल होगा, तो उसको जैसे ऑन करेंगे तो उसके NO से सप्लाई जाएगी आगे। ये कॉमन और NC, ये ELR रिले यहाँ है, ये वाली ELR। तो ये भी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में NC रहेगी, ट्रिप होने पर यहाँ से सप्लाई कट जाएगी और फीडर बंद हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ELR ऑपरेट नहीं होगी तो NC रह के सप्लाई आगे आएगी। और यहाँ पे यहाँ जो आगे है ये एम्पियर रिले ये रहा। एम्पियर अगर ओवरलोड ट्रिप होगी तो यहाँ से सप्लाई कट जाएगी, ये NO हो जाएगा। बाकी अगर ये नॉर्मल कंडीशन में एम्पियर सही है तो ये NC से सप्लाई आगे जाएगी। TB1 का 9 और 10, इसमें लूप लगा है, ये देखिए ये लूप है, इससे आगे जाएगी। TB1 का TB2 का 7, ये रेडी फॉर स्टार्ट के लिए DCS में जाता है, स्काडा के लिए ये सप्लाई जाएगी तो ही वहां से स्टार्ट कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यानी यहाँ तक सर्किट रेडी होगा तो आगे जाएंगे। फिर आगे जाएंगे D2 कॉन्टेक्टर, ये NC, ये NO है, ये NC होगा, सप्लाई आगे जाएगी। ये NC कब होगा? ये D2 कॉन्टेक्टर है, ये वाला। जब TB1 का 5 और TB1 का 6 में सप्लाई आएगी, यानी ये साइड की इमरजेंसी स्टॉप है, स्टॉप इमरजेंसी पुश बटन। साइड की इमरजेंसी नहीं लगी होगी तो सप्लाई आगे आके इस कॉन्टेक्टर को पिक कराएगी। ये जैसे पिक कराएंगे इस कॉन्टेक्टर के NO से सप्लाई आगे जाएगी। और फिर यह DCS मेंटेनेंस सिलेक्टर स्विच, अपन स्काडा में चला रहे हैं, DCS सिलेक्शन है, तो DCS सिलेक्शन से यहाँ से होते हुए सप्लाई यहाँ आएगी। TB2 के 1 और TB1 का 3 और TB2 का 1, ये दो अलग अलग TB है। ये मार्शलिंग बॉक्स वाली, ये नॉर्मल TB2 का 1 वहाँ DCS स्टार्ट के लिए जाएगा और वहां से जैसे ऑन करेंगे स्काडा से TB2 का 2 TB1 के 4 से आते हुए D3 कॉन्टेक्टर को पिक करा देगा। D3 मेन कॉन्टेक्टर है, D3 कॉन्टेक्टर जैसे D3 पिक होगा और यहाँ पे होगा
ये रहा D3 के NO से सी कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर ये पिक हो जाएगा और मोटर चल जाएगी। सी कॉन्टेक्टर पिक होते ही ये मोटर वाली, ये वाली चल जाएगी। और सी के NO से मोटर ऑन का इंडिकेशन है। DX स्टार्ट और LPBS, यानी साइड से अपन पुश बटन से चलाएंगे तो ये है इसका, ये इस प्रकार, ये देखो TB3 का 3 से साइड से जैसे चलाएंगे, यहाँ से सप्लाई आएगी, यहाँ से सप्लाई आते हुए DX कॉन्टेक्टर पिक होगा। DX पिक होते DX के यहाँ NO है, ये NO से NC हो जाएगा और यहाँ से होते हुए D3 पिक होगा। D3 के NO से C कॉन्टेक्टर पिक हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें।